दिवाली आने ही वाली है और आप सबको मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दिवाली में आप इस स्वीट को जरूर बनाना घर पे, बहुत आसान है, झटपट बन जाती है। और ये बनी है पके हुए केले के साथ। और इसको मैंने जैगरी के साथ बनाया है, तो आप इसे एंजॉय भी कर सकते हो बिना कोई गिल्ट के। और इसकी टेक्सचर थोड़ी बहुत कराची हलवे की जैसी है, च्यूई और स्ट्रेची। आप जब इसे खाओगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं रेसिपी को। तो यहाँ पर मैंने लिया है जैगरी। इसकी वेट है 300 ग्राम और लगभग 1 kg के जैसे विथ छिलका ये पके हुए बनाना। आप छिलके को निकाल कर सारे केले को एक बोल में रख देना है और फिर उसके छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं। इस तरह के ब्लैक स्पॉट होते हैं ना, इस तरह के ही आपको यहाँ पर केले लेने हैं। ये तो फिर भी अच्छे हैं, इससे भी थोड़ी सी ज़्यादा अगर ब्लैक हो गए हैं छिलके तो वो भी आप इस रेसिपी के लिए आराम से यूज़ कर सकते हो। कभी कभी घर पे बहुत सारे केले आ जाते हैं या तो फिर कभी खाने का मन नहीं होता है और केले बच जाते हैं, तब आप केले को फेंकना मत। इस तरह से हलवा बनाकर आप सबको दे सकते हो, सभी को पसंद आने वाले हैं। अब मैंने यहाँ पर 30 ग्राम के जैसे काजू लिया है और 1 चम्मच घी डाल के अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया है। आप इस रेसिपी के लिए इस तरह से काजू को अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना। अब मैंने यहाँ पर लिया है 50 ग्राम देसी घी और आप देख सकते हो बनाना को मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से फाइनली ग्राइंड कर लिया है। और अब इसे अच्छी तरह से चलाते रहना है और पूरे प्रोसेस में यहाँ पर फ्लेम लो टू मीडियम ही रखना है और कंटिन्यूसली आप इसे स्टर करते रहना। यहाँ पर आपकी थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाएगी हाथ की। कोई बात नहीं, एक्सरसाइज के लिए हम रेडी होते हैं। अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। उनके लिए अच्छे अच्छे पकवान बना के उन्हें खिलाने के बाद जब उनके मुंह में और उनके आंखों में जो चमक आती है ना, वो देख के सारे थकान मिट जाते हैं। क्यों, आपके साथ भी ऐसे ही होती है ना? लगभग यहाँ पर 5 से 6 मिनट हो गए हैं और कंटिन्यूसली मैं इसे मिक्स करते जा रही हूँ। आप अभी देख सकते हो बड़े बड़े बबल्स आने शुरू हो गए हैं, तो प्रोसेस यहाँ पर शुरू हो गई है। केले में बहुत मॉइस्चर होती है, तो हमें उस मॉइस्चर को पहले उड़ा देना है, मीन्स एवेपोरेट कर लेना है। और एवेपोरेट तभी होगी जब हम इसे अच्छी तरह से पकाते रहेंगे। अभी कुछ ही देर में आप देखना केले के जो कलर है चेंज होने लगे हैं और अच्छी तरह से ये भून भी चुकी है। आप देख रहे हो जो घी है वो अच्छी तरह से अब्जॉर्ब कर ली है। और अब आप इसकी टेक्सचर को देखना, तो कुछ देर जैसे ही आप इसे पकाते रहोगे इसकी टेक्सचर इस तरह से आ जाएगी। अभी आप देख सकते हो इसमें पानी की कंटेंट बिल्कुल ना के बराबर हो गई है और एक चमक सी आ गई है और बड़े बड़े बबल्स भी आने शुरू हो गए हैं। आप देखिए बहुत गाढ़ी हो चुकी है। दैट मीन्स जितनी भी वाटर कंटेंट थी बनाने में वो सारे एवेपोरेट हो गए हैं। अब इस पैन को साइड पे रखेंगे और लेना है और एक पैन, इसमें ऐड कर देना है पहले जो मेजर करके रखे हुए हैं जैगरी यानी कि गुड़ 300 ग्राम और 1/4 कप पानी इसमें ऐड कर देना है और गुड़ को बिल्कुल यहाँ पर मेल्ट कर लेना है। वैसे तो आप इस रेसिपी को शुगर के साथ भी बना सकते हो, पर साउथ इंडिया में इसे हमेशा गुड़ से ही बनाई जाती है। बातों ही बातों में गुड़ भी अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। अभी आप देख सकते हो फ्रेंड्स, स्पैचुला से गुड़ बहुत जल्दी से नीचे आ रही है। दैट मीन्स ये अभी तक पकी नहीं है, थोड़ा सा इसे और लगभग 30 सेकेंड यहाँ पर पका लेना है। तो गुड़ बिल्कुल रेडी है। मैं आपको चेक करवाती हूँ गुड़ की कंसिस्टेंसी किस तरह की होनी चाहिए। आप देख रहे हो ना कि गुड़ है ना रुक रुक के गिर रही है। अब इस पैन को साइड में रखेंगे और ये बनाना का जो पैन है उसे यहाँ पर रख दिया है और अब इसमें अब ऐड कर देना है गुड़ को और अब गुड़ और केले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, आप सबको मेरी रेसिपीज कैसी लग रही है ये आप कमेंट्स में आके ज़रूर बताना। और अगर मेरी रेसिपीज अच्छी लग रही है, मेरी रेसिपीज आपके दिल को छू रही है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करना। आप देख रहे हो अच्छी तरह से गुड़ और बनाना अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। गुड़ ऐड करने की वजह से ये जो मिश्रण है फिर से लिक्विडी हो गई है और ये लगभग बहने वाली स्टेज में है। अब फिर से इसे अच्छी तरह से पका लेना है। इन द मीन टाइम मैंने यहाँ पर 6 इंच के केक टिन को लाइन अप कर लिया है बटर पेपर से और बटर पेपर के ऊपर भी अच्छी तरह से घी को लगा दिया है। ये आपको ज़रूर करना है।
अगर आप स्लाइस करने का मन है आपको, तो आपको ये काम करना है। और अगर आपको स्लाइस नहीं करना है, एज ए हलवा जैसे हम लोग खाते हैं, तब ये सब तामझाम करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप कटोरी में इसे सर्व कर सकते हो। पर मुझे यहाँ पर थोड़ी सी इसे पीस करके आपको दिखाना है कि आप इसे इस तरह से भी, कभी आपके गेस्ट के लिए आप बनाओगे तो इस तरह से भी आप सर्व कर सकते हो। मैंने यहाँ पर फिर से 1 टीस्पून घी ऐड करने के बाद ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर दिया है। फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पर इलायची पाउडर ऐड कर दिया है और अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। लगभग मैंने यहाँ पर इसे और 3 मिनट पका लिया है। अच्छी तरह से कंटिन्यूसली मिक्स करते जाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। भी आप देख रहे हो फ्रेंड्स कि इसमें बड़े बड़े बुलबुले आने लग गए हैं। दैट मीन्स इसमें जितनी भी मॉइस्चर थी वो ख़त्म हो गई है। इसी वजह से इतने बड़े बड़े बुलबुले आने शुरू हो गए हैं और ये लगभग होने को ही है। थोड़ी सी और इसे चला लेंगे, लगभग 30 सेकेंड, और ये रेडी हो जाएगी। आप देख रहे हो ये जो पैन है इसे छोड़ने लगी है और ये जैसे मैं घुमा रही हूँ स्पैचुला को, ये जो मिक्सचर है ये भी अच्छी तरह से घूम रही है। बिल्कुल भी इसमें मॉइस्चर नहीं है। और ये ठंडे होने के बाद थोड़ी सी और थिक हो जाती है, इसलिए इसे इसी स्टेज पे निकालना है। आप देख रहे हो कितनी थिक हो गई है। तो इसी स्टेज पे आपको इसे निकालना है। अगर आप इस हलवे को बोल में सर्व कर रहे हो तो कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। पर अगर आप इसकी स्लाइस कर रहे हो तो यहाँ पर 1-2 पॉइंट्स है जो मैं आगे आप सबसे शेयर करने वाली हूँ। तो ये रेडी है और अब इसे पोर कर देना है लाइन किए हुए टिन पर। मेरी जो किचन है ना बिल्कुल महक रही है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है ये खाने में। चलिए मैंने इसे अब पोर कर दिया है और इसे अब इवनली स्प्रेड कर देना है। और इवनली स्प्रेड करने के बाद इसे रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा कर लेना है। और जैसे ही ठंडी हो जाती है आप इसके टिन को पकड़ के देख लेना, अगर गर्म है तो आप इसे फ्रीज में मत रखना। अच्छी तरह से ये जब ठंडी हो जाएगी, रूम टेम्परेचर में आ जाएगी, तब आप इसे कम से कम 2 घंटे के लिए फ्रीज में रख देना। और फ्रीज में रखने के वक्त भी आप इसे कवर करके ही रखना। अभी मैं हलवे को ठंडा होने दूंगी और 2 घंटे के बाद इसे फ्रीज में रख दूंगी और फिर मिलती हूँ 2 घंटे के बाद। जब आप बटर पेपर को निकालोगे तो बहुत धीरे से इसे करना है। इस हलवे को स्लाइस करना बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको ये स्लाइस नहीं करना है तो जैसे हम सूजी के हलवे को खाते हैं बोल में लेके, और उसे स्लाइस भी कर सकते हैं अगर आपका मन है तो। बिल्कुल ये भी वैसे ही है। तो अब मैंने इसे स्लाइस कर लिया है और इसके एक पीस मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ। कितनी शाइनी, कितनी ग्लॉसी और कितनी मस्त बनी है फ्रेंड्स। आप इसे ज़रूर बनाना। दिवाली में आप इसे बनाकर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना इस रेसिपी को, ताकि वो भी इस रेसिपी का आनंद ले सके। यहाँ पर मैं एक टिप्स शेयर करना चाहूँगी आप सबके साथ। अगर आप इसे स्लाइस करना चाहते हो तो नाइफ को थोड़ी सी ग्रीस कर लेना घी के साथ। मिलती हूँ अगली किसी अच्छे से रेसिपी के साथ। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय बाय।